एकड़ जंगल की कटाई, करोड़ों पक्षियों का रुदन, जीवों के घर उजाड़ता हुआ पीला पंजा और पशु पक्षियों की चीख पुकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेलंगाना सरकार की 400 एकड़ वन क्षेत्र की भूमि पर चले बुलडोजर कार्रवाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के 400 एकड़ वन क्षेत्र की नीलामी के फैसले का अब जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है और इस विरोध का केंद्र है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास स्थित ये भूमि, जिसे राज्य सरकार विकास परियोजनाओं के नाम पर नीलाम करने की तैयारी कर रही है। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों और पर्यावरण की रक्षा से जुड़े लोगों का दावा है कि जिस भूमि की नीलामी की जा रही है वो वन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हरियाली ही नहीं, समृद्ध जैव विविधता भी मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 400 एकड़ वन क्षेत्र की नीलामी का विरोध करने वाले लोगों के मुताबिक इस क्षेत्र में 237 पक्षी प्रजातियां, 15 स्तनधारी जीव, एक दुर्लभ प्रजाति का स्टार कछुआ और कई अन्य वन्य जीवों का भी बसेरा है। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। कांग्रेस सरकार की दलील है कि इस भूमि को वन क्षेत्र के रूप में कभी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया और ये 1974 में स्थापित विश्वविद्यालय के लिए आवंटित भूमि का हिस्सा है। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस भूमि पर सरकार के स्वामित्व को सही ठहराया था, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र और विपक्षी दलों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार का ये कदम पर्यावरण विरोधी है और ये सरकार की कथनी और करनी के अंतर को उजागर करता है। भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस और बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये कांग्रेस का दोहरा रवैया है। बीआरएस नेता दासुजू श्रवण ने इस नीलामी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार को रियल एस्टेट विकसित ही करना है तो 45,000 एकड़ की फ्यूचर सिटी परियोजना के लिए अधिकृत भूमि का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? प्राकृतिक वन क्षेत्र को कंक्रीट के जंगल में बदलने की आखिर इतनी जल्दी क्यों है? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में इस विरोध को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और बीआरएस पर दुष्ट लोमड़ियों की तरह विरोध भड़काने का आरोप भी लगा डाला। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कोई बाघ या हिरण नहीं है, बस कुछ दुष्ट लोमड़ियां हैं जो विकास को रोकने की कोशिश कर रही है। रेवंत रेड्डी का ये बयान आग में घी डालने का काम कर गया और छात्रों के प्रदर्शन और भी तेज हो गए। रविवार को पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 52 छात्रों को हिरासत में लिया है, जिससे ये मुद्दा अब और भी गर्म हो गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने 1996 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई भूमि हरियाली से भरपूर है तो उसे वन क्षेत्र माना जाएगा, भले ही वो राजस्व रिकॉर्ड में ना दिखे। पर्यावरणविदों का तर्क है कि इस भूमि को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाना चाहिए, ना कि इसे नीलाम कर कंक्रीट का जंगल बना देना चाहिए। इसी बीच बुधवार को तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस सरकार को 3 अप्रैल यानी कि आज इस 400 एकड़ जमीन पर कोई भी कदम आगे बढ़ने से रोक दिया है। यानी रेवंत रेड्डी की सरकार अगली सुनवाई तक यहाँ ना तो कोई पेड़ उखाड़ पाएगी और ना ही जेसीबी जैसी मशीनें चलवा सकेगी। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त बहस चल रही है। लोग कांग्रेस के कथित दोहरे रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। खास तौर पर मुंबई के आरे मेट्रो शेड के विरोध के समय मुखर रहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की चुप्पी को लेकर भी तीखी आलोचना हो रही है। हैदराबाद में 400 एकड़ जंगल नष्ट किया जा रहा है, लेकिन वही सेलिब्रिटी जो आरे मेट्रो शेड के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे अब चुप क्यों है? कांग्रेस जो आरे के पर्यावरण बचाने की बात कर रही थी, अब बुलडोजर से इस जंगल को साफ कर रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे अनेकों कमेंट और तस्वीरें आ रही हैं, जिनमें से कुछ एआई जनरेटेड तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया है। रेवंत रेड्डी की सरकार का ये दावा है कि इस परियोजना से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कांग्रेस सांसद किरण कुमार का कहना है कि ये विवाद सिर्फ एक राजनीतिक खेल है। बीआरएस ने खुद इस भूमि को लेकर अदालत में लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने ये कानूनी लड़ाई जीत ली है तो वो विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक अलेटी महेश्वर रेड्डी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब रेवंत रेड्डी विपक्ष में थे तो सरकारी भूमि की बिक्री का विरोध करते थे, अब खुद सीएम बनने के बाद वो वही कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया से सड़क तक ये बवाल जो छिड़ा है आखिर कब शांत होगा। लेकिन क्या आप तेलंगाना सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com।